और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न से जुड़ी। अफगानिस्तान से नाटो और अमेरिकी सैनिकों को वापस के बीच तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और प्रांतीय राजधानी कंधार पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर तालिबान ने हमले के बाद कब्जा किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तालिबान गुरुवार रात कंधार पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा, जबकि सरकारी अधिकारियों का दल शहर से भागने में सफल रहा। कंधार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म कर हटी है, जिसके बाद तालिबान ने यहां कब्जा जमा लिया है। हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हेरात पर काबिज होने के बाद कंधार को जीतना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। तालिबान ने कंधार से पहले अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में 12 पर एक सप्ताह में ही कब्जा कर लिया। तो यानी तालिबान का जो कब्जा है वो बड़ा है। और बड़ी खबर यही कि अफगानिस्तान से नाटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और प्रांतीय राजधानी कांधार पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार पर तालिबान ने हमले के बाद यह कब्जा जमाया। और यह भी जानकारी मिल रही है कि कांधार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म करके हटी, जिसके बाद तालिबान ने यहां पर कब्जा जमाया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया। हेरात पर काबिज होने के बाद कंधार को जीतना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। तालिबान ने कंधार से पहले अफगानिस्तान की एक दो नहीं 34 प्रांतीय राजधानियों में 12 पर एक सप्ताह में ही कब्जा कर लिया। तो तालिबान का जो कब्जा है वो बढ़ा है, काबुल के और करीब पहुंचा। कंधार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म करके हटी है, जिसके बाद तालिबान ने यहां कब्जा जमा लिया। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से आदित्य राजकौल हैं और थोड़ी देर में नीतीश भी इस वक्त दिख रहे हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आदित्य का रुख कर लेते हैं। यानी आदित्य, ये कब्जा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक और कामयाबी हाथ लगी है तालिबान के। जी बिल्कुल, ये कामयाबी बिल्कुल मिली है। आप ठीक कह रही हैं कि 12 महत्वपूर्ण प्रोविंशियल कैपिटल्स पे कब्जा कर लिया था तालिबान ने। और जिस दौरान हम ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, मुझे जानकारी मिल रही है कि एक 13वीं प्रोविंशियल कैपिटल भी है लश्करगाह हेलमंद में, जो कब्जा कर लिया तालिबान ने। आपने बिल्कुल सही कहा कि हेरात और कंधार का जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेरात 3rd लार्जेस्ट सिटी है और कंधार 2nd लार्जेस्ट सिटी है। कंधार तालिबान के जमाने में उनकी कैपिटल भी होती थी, एक पश्तून की कैपिटल होती थी, और पश्तून के लिए प्रेस्टीज का सवाल भी होता है कंधार। और साथ ही हेरात को देखा जाता है पर्ल ऑफ द खुरसान, जो अफगान अंपायर में बहुत महत्वपूर्ण था। और अब फिर से कंधार भी अफगान अंपायर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है अहमद शाह दुरानी के समय में। तो हमें देखना यह होगा कि आगे काबुल की ओर कब तक तालिबान कूच कर पाती है। लेकिन जिस तरीके से हमें पता लग रहा है कि यूएस इंटेलिजेंस ने भी बोला है कि 90 दिनों के अंदर ही काबुल की सरकार गिर जाएगी। और अब कल ही जो है पता चला है कि पेंटागन ने 3000 यूएस ट्रूप्स जो है हामिद करजाई एयरपोर्ट काबुल में भेजे हैं। साथ ही यूनाइटेड किंगडम ने भी 600 से 650 ट्रूप्स जो है भेजे हैं। और अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अपने जो डिप्लोमैट्स हैं वहां से निकाल रहा है। इसका मतलब साफ है कि काबुल पर तालिबान जल्द से जल्द कब्जा कर सकता है। ये एक हफ्ते में भी हो सकता है, ये एक महीने में भी हो सकता है। लेकिन कोशिश जारी है कि सरकार जो है काबुल में उनके साथ बातचीत हो और एक सीज फायर हो। अमेरिका और बाकी देश सामने आए थे, दोहा में ये बातचीत हुई जिसमें बताया गया कि एक सीज फायर होना चाहिए। और साथ ही कोई भी सरकार अगर फोर्सफुली मिलिट्रीली लेने की कोशिश करेगा उसका वजूद नहीं होगा। लेकिन कॉमन जो अफगानी लोग हैं अभी भी परेशान हैं, त्रासदी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। और जो औरतें हैं या लड़कियां हैं उनके राइट्स जो है पूरी तरीके से कर्टेल किए जा रहे हैं। तो एक खौफनाक मंजर है जो हमारे सामने आ रहा है। कई दशकों पहले हमने वियतनाम में देखा था अमेरिकियों को आत्मसमर्पण करते हुए। मुझे लगता है कि जो दृश्य अभी हमें अफगानिस्तान से मिल रहे हैं उससे भी ज्यादा भयानकपूर्ण है और बहुत जो है त्रासदी अभी भी आने वाले दिनों में होने वाली है अफगानिस्तान में।
ठीक, आप सभी रहिए जरा साथ। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती दहशत के बीच भारत ने वहां से अपने नागरिकों के तुरंत लौटने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। अफगानिस्तान में फिलहाल 1500 भारतीय मौजूद हैं, जबकि अमेरिका भी अब अफगानिस्तान दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालेगा। खबर है कि अमेरिका अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना भी अफगानिस्तान भेज सकता है। नीरज हमारे साथ है। यानी नीरज, देखिए, भारत की भी कोशिश है कि जो हमारे नागरिक हैं वहां पर उनको भी जल्दी से जल्दी लाया जाए। किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई? देखिए, भारत की तरफ से एडवाइजरी ये दूसरी ऐसी एडवाइजरी है जो भारतीयों से लौटने की अपील की गई है जो वहां मौजूद है। करीब 1500 भारतीय वहां हैं और तीसरी ऐसी एडवाइजरी है। 2 एडवाइजरी से पहले भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो लोग वहां हैं वो सुरक्षित रहे। लेकिन अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जिस तरह से अमेरिका तो 3000 ट्रूप्स यानी 3000 जवानों को भेज रहा है, ब्रिटेन कुछ जवानों को भेज रहा है कि अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस भेजा जा सके उनके देश में। भारत की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग भी वहां मौजूद हैं वो जल्द से जल्द लौट जाए, क्योंकि अभी तक कमर्शियल फ्लाइट जो है वो अफगानिस्तान से काबुल से वो चल रही है। इसलिए तमाम लोगों से अपील की गई है एडवाइजरी के जरिए तो वो अपने देश लौट जाए। 1500 की ऐसी संख्या जो इस वक्त भारतीय अफगानिस्तान में मौजूद है। लेकिन जो हालात है, जिस तरह से काबुल की तरफ तालिबान के लड़ाके बढ़ रहे हैं, वो तमाम देशों के लिए चिंता का सबक है। दोहा में जो बातचीत हुई है अब तक अफगानिस्तान को लेकर, जो कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें जो बातचीत हुई है उसमें ये तय हुआ है कि किसी तरह से जो लड़ाई है उसको रोका जाए, पीस प्रोसेस को अमली जामा पहनाया जाए और वहाँ जो तमाम, अगर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होता है तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता बतौर देश, क्योंकि तालिबान जो है युद्ध के जरिए, हिंसा के जरिए एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रही हो, तमाम देश के बड़े हिस्से पे कब्जा कर रही है। कल जो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अफगानिस्तान के मसले पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि वहां के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता तो है, लेकिन भारत लगातार इस कोशिश में है कि, इस उम्मीद में है कि वहां संघर्ष विराम होगा, लड़ाई जो है कुछ दिन के लिए जरूर रोकी जाएगी। तो भारत की यह कोशिश है लगातार कि अफगानिस्तान में किसी तरह से शांति बहाल और आने वाले वक्त में संघर्ष विराम को लागू किया जा सके। रहिए आप जरा साथ। इस बीच देखिए, भारतीय दल के प्रमुख जितेंद्र पाल सिंह और कतर ने भारत के राजदूत दीपक मित्तल अफगानिस्तान से शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए दोहा पहुंच गए। ये तस्वीरें भी वहां से ही सामने आई। देखिए किस तरीके से भारतीय दल के प्रमुख जितेंद्र पाल सिंह और कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल अफगानिस्तान में शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए दोहा पहुंच गए हैं। तो अब सवाल यही है कि कैसे अफगानिस्तान बचेगा, क्योंकि लगातार तालिबान का जो कब्जा है वो बढ़ता जा रहा है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, यानी देखिए शांति वार्ता के लिए राजदूत भी पहुंच चुके हैं दोहा। जी, लेकिन देखिए इसके पहले भी शांति वार्ता दोहा में जो हुई थी उसमें भी कुछ शर्तें तय की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि तालिबान फोर्सिबली जो है सत्ता पर कब्जा नहीं करेगा, एक तरीके से जो पीस प्रोसेस का की जो शर्तें थी उसके मुताबिक होगा। लेकिन तालिबान ने उस चीज़ को नहीं माना और अब जिस तरह से अफगानिस्तान में हिंसा का दौर चल रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान, ये बात दुनिया से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल सीधे तौर से अफगानिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा है और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों के लड़ाके उसने भेजे हैं अफगानिस्तान में। लश्कर तैयबा ने कई ऐसे जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे हेलमंद में, जहां पर कि अब अफगानिस्तान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पहले लश्कर वहां पर काबिज हुआ, उसने कई इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद हैंड ओवर कर दिया गया जहां पर तालिबान ने अपना ऑफिस बना लिया। इसके अलावा कांधार में भी जैश ए मोहम्मद ने तालिबान के लिए काम किया, ग्राउंड तैयार किया। वहां पर अब थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि कांधार पर भी अब कब्जा कर लिया है तालिबान ने। तो जाहिर तौर से ये बातचीत तो हो रही है, लेकिन इसका क्या कोई ठोस नतीजा निकल पाएगा, इस पर सबकी आंखें लगी होगी। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पर हिंसा और आतंक का दौर है तालिबान के ज़रिए, लोग जो है वहाँ पर परेशान हैं, जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। तो खौफनाक मंजर है ओवरऑल वहाँ पर अफगानिस्तान में, और इस पीस प्रोसेस का क्या नतीजा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के लोग हैं उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अर्पिता, रहिए आप जरा सा। देखिए, अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबान की दहशत के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि 30 से 90 दिनों के अंदर
पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस जाएगा। लिहाजा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान को हराने के लिए जहां एक तरफ 3 डिग्री प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि अफगान सरकार तालिबान को सत्ता में भागीदारी की पेशकश भी कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान की सरकार सत्ता में रहे। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती है कि अमेरिका अफगान सरकार की मदद करे, और यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर न सिर्फ खुद को बेदाग साबित करने पर तुला हुआ है, बल्कि वो अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के लिए अफगान सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। Right now, from what I can see, they are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. And they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. And एक तरफ इमरान खान अफगानिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार खुले तौर पर इस बात को कह चुकी है कि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने के लिए 20,000 से ज्यादा आतंकियों और सिपाहियों को भेजा है। अफगान सरकार के इल्जामों को पुख्ता करने के कई सबूत मिले हैं। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इमरान खान की खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दुनिया की आंखों में, खास करके अमेरिका की आंखों में अच्छा बनना चाहता है, और वो दिखा रहा है कि हम तो देखो तालिबान के साथ में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घानी जो है प्रेसिडेंट है वो हमें इस चीज़ को स्कटल कर रहा है, करने नहीं दे रहा, उसको स्टॉल कर रहा है, ताकि वो उनके दुनिया के सामने ये गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं कि हम तो इस जो संघर्ष है इसके अंदर हम तो मदद करना चाहते हैं और यहाँ पर पीस होना चाहते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, घड़ियाली आंसू हैं, और वो सिर्फ इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल बंद किया जाए। पाकिस्तान के रोल या बाहर के किसी भी कंट्री या जिस तरह से कोई नेगेटिव रोल उसमें अगर प्ले कर रहे हैं, उस पर तो हम उसको तो चर्चा कर ही रहे हैं, और बाकी लोगों से भी इस विषय पे आई कैन से कि वर्ल्ड में सबको मालूम है कि किस तरह का रोल हो रहा है और किस तरह के कंसर्न्स उनके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिहादी एलिमेंट कह लीजिए, आतंकी एलिमेंट जो उधर अफ़गानिस्तान में क्या कर चुके हैं। इस पे पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की इतना ज़रूरत तो नहीं है। अफगानिस्तान में चल रहे इस हिंसा के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो है अफगानिस्तान की जनता, जो इस हिंसा के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जीवन बसर करने को मजबूर है। इन लोगों के सामने भविष्य की चिंता तो है ही, लेकिन इस भयानक हिंसा के बीच जान बचाने के लिए दर दर भटकना भी पड़ रहा है। در زیر جنگ ماندیم، در زیر زد و خورد ماندیم، ما را هم جای درد داد دیگه کردیم. ما یک سر خود گرفته برآمدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه که خلال کاروبار هم دوست داره. اگه مسلمان امور هم به کاردش حال وسره نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سروری هم، یعنی باور بکنید خود شما میبینید این دیکونا روز تاشون بیای در میان سویدان. आदित्य राज हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य राज, तालिबान को सत्ता में हिस्सेदारी का प्रस्ताव क्या सरकार की तरफ से रख दिया गया है? क्या अगर ऐसा कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उससे जो स्थितियां हैं वो कुछ बदल सकती हैं, समाधान की दिशा में बढ़ा जा सकता है? देखिए, कई अटकलें हो रही हैं। अटकलें ये भी हो रही हैं कि अमेरिका ने अशरफ गनी, जो राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, उनको कह दिया है कि वो इस्तीफा दे दें। कल गौरतलब है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उन्होंने एक वार्ता की टेलीफोन के द्वारा अशरफ गनी के साथ, और उसमें बताया गया कि कैसे यूएस वहां पर ट्रूप्स भेजेगा, यूएस डिप्लोमेट्स को निकाला जाएगा, और जो वीजा एस्पिरेंट्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं अफगानी, उनको भी अमेरिका लिया जाएगा।
लेकिन अशरफ गनी और इनके बीच में और क्या बातचीत हुई ये पूरी तरीके से पुष्ट रूप से बताया नहीं गया है। साथ ही अटकलें ये भी हैं कि कई बार अमेरिका ने तालिबान पे विश्वास किया पिछले 2 सालों में। ज़ल्मा खलीलज़द जो स्पेशल ऑनवॉय थे अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पे, साथ ही अब्दुल्ला थे, उन सब ने बातचीत की। दोहा में कई वार्ताएं हुई। तालिबान ने बोला कि वो वायलेंस नहीं करेंगे, उन्होंने कमिटमेंट दिखाई कि वो लोगों को नहीं मारेंगे, लेकिन हमने देखा कि कैसे जैसे आपने बोला कि अफगानिस्तान की जनता को मजबूरन शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है, बाहर के देशों में भागना पड़ रहा है और साथ ही लोगों को मारा जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आगे क्या होगा ये तो इज एनीबडीज गेस कि वहां पर मार काट जो है और ज्यादा बढ़ेगी। 13 प्रोविंशियल कैपिटल्स को ऑलरेडी कब्जा कर लिया गया है पिछले 24 घंटों में। हेरात, कंदहार, गजनी और लश्करगाह में कब्जा कर लिया है और काबुल के बाहर भी कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ ही तालिबान के बीच में मुठभेड़ चल रही है। तो हालांकि यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि 90 दिनों में ये हो सकता है। मेरा मानना ये है कि ये बहुत ही जल्द हो सकता है। बिल्कुल, यानी देखिए आप किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनती हैं, क्योंकि कांधार पर तो कब्जा हो गया और काबुल के बेहद करीब भी पहुंच गया है तालिबान। 34 में से 12 प्रांतों पर कब्जा भी कर लिया है। इस पर नजर बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। देश आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। इस बेहद खास मौके पर मैं एक बेहद खास कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष आया। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने है राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। आजादी के 75 वर्ष बाद भी वीर सावरकर को ये साबित करना पड़ता है हमारे देश के अंदर कि वो सच में भी दुख की बात और क्या हो सकती है इस देश के लिए कि जिसने इतने सारे बलिदान दिए उन सबको हम भुला देते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें महाभारत में जाना पड़ता है। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांधने हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इसने बताया कि ये बदमाश अपनी कार में यात्रियों को लिफ्ट देकर उनसे लूटपाट करते थे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और कुछ राज्यों के उपचुनावों पर सुझाव मांगे गए। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद के अरावली हिल्स इलाके में अवैध रूप से बने 120 फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल पर एक-एक कर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। कुछ दिन पहले इनके मालिकों को नोटिस दिया गया था कि वो जंगल की जमीन पर बनाए गए इन फार्म हाउस को खुद तोड़ लें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ये कार्रवाई की गई। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चलना शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन का काम जो भी किया हुआ था उसे तुरंत उन्होंने गिरा दिया। अब मलबे में तब्दील हो चुके इन फार्म हाउस के मालिकों को प्रशासन की कार्रवाई का बिल चुकाने की चिंता है। तोड़ फोड़ कर गए हैं, बिल तो बाद में भी